हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राइस एंड माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किया जो स्टॉक जैकपॉट बन सकता है कल के दिन। जैसे फ्राइडे को बहुत सारा स्टॉक जैकपॉट बना था, उसी तरह मंडे को यानी कल के दिन भी कुछ स्टॉक ऐसा है जो जैकपॉट बनाकर देगा हम लोगों को भी और आप लोगों को भी। ठीक है, तो ट्रेड कहाँ पे पकड़ेंगे कहाँ पे नहीं पकड़ेंगे यह सब कुछ डीपली हम लोग अभी सीखेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आई थिंक मेरे ख्याल से लग रहा है हम लोग एक महीने के बाद फिर यूट्यूब में वापस आए, एक महीने के बाद एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा हम आप लोगों को पता ही होगा, हम थोड़ा सा मम्मी को लेकर वेलोर वगैरह गए हुए थे, बिजी थे हॉस्पिटल चक्कर में। उसके बाद कुछ मेरा पर्सनल वर्क भी था, उस पर 10-15 दिन उस पर चला गया। तो आई एम सॉरी, एक महीने के बाद फिर से वापस आ रहा हूँ। खैर जो भी, तबाही तो मच रहा था टेलीग्राम में, जब जब मुझे टाइम मिला था हम तबाही मचा रहे थे, लेकिन अब और मजा आएगा, एनालिसिस के साथ भी मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल कैसे कहाँ पे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे सब कुछ देखेंगे सीखेंगे समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही अच्छा चीज अभी आप लोग बैंक निफ्टी में समझाएंगे। ठीक है, जहां पे लोग अक्सर मार खाता है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं एक बार ये कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ, नहीं तो फिर क्या होगा ना, बीच बीच में लैगिंग करेगा। 10 सेकेंड। और बताइए कितने लोगों ने मुझे मिस किया, इतने दिन एनालिसिस नहीं हुआ, कितने लोगों ने मिस किया। मैसेज तो बहुत आ रहे थे इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, यूट्यूब में कि भाई वीडियो बनाओ एनालिसिस करो, भाई टाइम नहीं मिल रहा था, सॉरी। चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा बैंक निफ्टी जो है ना, एक रेजिस्टेंस को बार बार ब्रेक नहीं कर पा रहा है। एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में, उसको बार बार ब्रेक नहीं कर पा रहा है। कौन सा है? 51,100। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग रेजिस्टेंस, ये वाला देखिए, बार बार इसी रेजिस्टेंस से बैंक निफ्टी गिर रहा है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है 51,100 का, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। आप काउंटिंग कीजिए ना, एक घंटे का कितना कैंडल सस्टेन है यहाँ पे, एक घंटे का कितना कैंडल सस्टेन आप काउंट कीजिए। यहाँ पे लगभग मेरे ख्याल से, सॉरी ये क्या आ गया, यहाँ पे लगभग 12 कैंडल होगा, यहाँ पे 2 कैंडल, यानी 12-16 घंटा यहीं पे रह गया बैंक निफ्टी, है ना। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना दिया बैंक निफ्टी 51,100 का, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। ये ब्रेक करेगा तो ट्रेड करेंगे क्या? अब नया लोग सोचेंगे भाई, जो न्यू ट्रेडर है, बिगिनर रिटेलर, जिनको नहीं पता मार्केट का काला सच, मार्केट का कड़वा सच क्या हो रहा है मार्केट पे। ठीक है, अगर ये टूटेगा तो न्यू ट्रेडर, बिगिनर रिटेलर बिग क्वांटिटी ट्रेड करेगा। 51,200 जहां गया बैंक निफ्टी, वहां से बड़ाम से नीचे गिर जाएगा। 51,200 से गिर जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने के बाद भी ब्रेक करेगा, 51,200 गिर जाएगा। फिर आप फंस जाइएगा, बोलिएगा अरे भाई इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक भी किया, हम ट्रेड भी किए, मेरा स्टॉप लॉस भी गया, हम फंस गया, बर्बाद हो गए, स्टॉक मार्केट जुआ, गैम्बलिंग, फलना देखना, कुछ नहीं। 51,200 पे भी रेजिस्टेंस है, कैसे क्या समझिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डे टाइम फ्रेम में या 2 आवर टाइम फ्रेम में दिखाते, चलिए 2 आवर टाइम फ्रेम में क्लियर हो जाएगा। देखिए, जूम आउट किए, अब एक ट्रेंड लाइन लेंगे। अब उस ट्रेंड लाइन को हम लोग हायर हाई से हायर लो ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट हायर हाई पे रखें, उसको हम हायर लो तक एक्सटेंड कर दिए। ठीक है, ये देखिए एक्सटेंड कर दिया ना। अब ये देखिए रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ किए हैं अभी। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तरीका पता है ना, अगर कैंडल का वीक है तो वीक टू वीक टच करेंगे। कैंडल पे वीक है सब कैंडल पे, तो वीक टू वीक टच करेंगे। अगर वीक नहीं है, ओनली बॉडी है कैंडल पे, तो बॉडी का बॉडी टू टच करेंगे, बॉडी टू बॉडी टच करेंगे। कभी भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ इस तरह नहीं करेंगे, बॉडी कट नहीं होना चाहिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में। अगर बॉडी कट होगा तो आप स्टॉक मार्केट में मार खा जाओगे, आपका ट्रेंड लाइन इनवैलिड होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ट्रेन लाइन ड्रॉ किया, देखिए वीक टू वीक, जो बॉडी मिला उसको बॉडी टच किया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, देख रहे हैं, 2 आवर टाइम फ्रेम में भी एंड डे टाइम फ्रेम में भी ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जहां से बैंक निफ्टी बार बार गिर रहा है ना। तो ये रेजिस्टेंस अगर हम नीचे चलते चलेंगे तो कहां पे आ रहा है, ये देखिए 51,200 के पास। अगर इसको ब्रेक कर देता है, आप एंट्री करते हो तो 51,200 से आप मार खा जाओगे। ये देख रहे ट्रेंड लाइन कहां पे है, 51,200 के पास। समझ में आया कुछ? तो बैंक निफ्टी को कल हम लोग ध्यान देंगे 51,200 के ऊपर, उससे पहले नहीं। अगर कल बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, इस इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल
15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक कर क्लोज करेगा, यानी 51,200 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ कैंडल ब्रेक कर क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो बैंक निफ्टी कल फर्स्ट टारगेट होगा 51,500, 51,500, 51,500 साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर है, अपने आप में एक स्पेशल रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, अगर 51,500 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा तो सेकेंड टारगेट होगा बैंक निफ्टी का 52,52,000। क्लियर है? बस यही चीज देखना है। अगर कल बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, 51,200 के ऊपर क्लोज करता है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम बॉडी पूरा प्रॉपर बॉडी ब्रेक करके क्लोज करेगा, बॉडी ऊपर सस्टेन करेगा कम से कम 50%, 50 से ज्यादा वो चलेगा, कैंडल का आधा हिस्सा ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, ऊपर क्लोज होगा 51,200 के ऊपर, ट्रेड कीजिएगा, बिग क्वांटिटीज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास पैसा बनेगा। 51,200 के ऊपर टारगेट होगा 51,500, 51,500, इसके ऊपर कैंडल सस्टेन करेगा, सेकेंड टारगेट होगा 52,000, 52,000। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर? और यहां पर अगर कोई सेलिंग कैंडल बनता है, यहां पे सेलिंग कैंडल बन जाए, शूटिंग स्टार या ट्रेंड लाइन के पास कोई शूटिंग स्टार बन जाए, शूटिंग स्टार बनेगा, शूटिंग स्टार का लो पॉइंट ड्रॉ कर लीजिएगा। जैसे ही 15 मिनट शूटिंग स्टार बना ट्रेंड लाइन पे, या जो रेजिस्टेंस ड्रॉ है 51,100 का, 51,100 पे शूटिंग स्टार बने या 51,200 पे शूटिंग स्टार बने, शूटिंग स्टार लो को ड्रॉ कीजिए, शूटिंग स्टार का लो के नीचे एक और रेड कैंडल 50 मिनट टाइम बॉडी से क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो इसी कैंडल का लो पे ट्रेड होगा, और शूटिंग स्टार का हाई या फिर जो कैंडल क्लोज हुआ है शूटिंग स्टार लो के नीचे, उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आप बैंक निफ्टी का लेके चल सकते हैं 50,000, 50,000, 50,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी का कल का चाल, कैसे चलना है, अपना पासा कहां डालना है, समझ गए ना भाई? अंदाजी कहीं भी ट्रेड मत कीजिएगा, है ना? चलिए फिर निफ्टी को देखते हैं। हम सोच रहे थे ओनली निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया जाए, स्टॉक को छोड़ दिया जाए, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, आधा घंटा 35 मिनट का वीडियो बनता है, निफ्टी बैंक निफ्टी करेंगे तो 15 मिनट में लड़ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, बहुत लोग देखते भी नहीं, इसलिए स्टॉक हम छोड़ने का सोच रहे थे। आप लोग बताइएगा, अपना कमेंट में मशवरा दीजिएगा, यस या नो। ठीक है, अब देखिए निफ्टी जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा 24,860 का। निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 24,860 का, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। 24,860 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी में, वो ब्रेक नहीं हो पा रहा 2 आवर टाइम फ्रेम में। ठीक है, बार बार देखिए निफ्टी यहीं से गिर रहा है, देख रहे हैं, यहीं पे रुक रहा है, ब्रेक कर ही नहीं पा रहा। अगर ये ब्रेक कर गया तो बिंदास टारगेट मिलेगा 25,000, 25,100, सिंपल। ठीक है, तो निफ्टी में कुछ हार्ड नहीं है। अगर निफ्टी कल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इसके ऊपर क्लोज करता है 24,860, 24,860 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ कैंडल क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 25,000, 25,000 इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा। 25,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो सेकेंड टारगेट होगा 25,100, 25,100 बैंक निफ्टी का सेकेंड टारगेट होगा। क्लियर है? 24,860 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी, उससे पहले नहीं। ये रहा ऊपर की बात। अब यहाँ पे सेलिंग कैंडल बनता है, अगर कोई इस टाइप का बना, शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार, जिनको कैंडल स्टिक पता नहीं है, प्ले लिस्ट पे जाइए, प्ले लिस्ट पे बहुत सारा मेरा इंपॉर्टेंट वीडियोस है, कैंडल स्टिक का, पैटर्न का, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, एफआईवी रिट्रेसमेंट का, स्टॉक सिलेक्शन का, बहुत सारा है भाई, बेसिक से एडवांस है। जिनको नहीं पता है प्ले लिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जो चैनल फ्री है, फ्री में लोग पैसा बना रहे हैं, सीख रहे हैं, और बहुत सारा क्या पैसा छाप रहे हैं, फैमिली को सपोर्ट भी कर रहे हैं भाई। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो निफ्टी में अगर इस रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार बनेगा, शूटिंग स्टार का लो पे ट्रेड होगा, शूटिंग स्टार का हाई स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा निफ्टी का 24,000, 24,000, फर्स्ट टारगेट 24,500 एंड सेकेंड टारगेट है 24,200, जो कि बहुत बड़ा है, वो कल नहीं आएगा, कुछ दिन में आएगा लेकिन कल नहीं आएगा। 24,200 कल नहीं आएगा लेकिन कुछ दिन में आ सकता है, लेकिन फर्स्ट टारगेट 24,500 के नीचे के लिए रखिएगा। ठीक है, 24,200 क्यों बोले पता है आप लोग को? ये देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में ये एक रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, यहीं पे बार बार आ रहा, बार बार आ रहा, तो ये 24,200 के आसपास है, 250 के आसपास है, वहां तक आ सकता है, कल नहीं आएगा लेकिन आने वाला कुछ दिन में आ सकता है। ठीक है, तो निफ्टी को ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं आज। कल का फर्स्ट स्टॉक रहेगा जेवीएम ऑटो।
2 आवर टाइम फ्रेम में है ना, देख रहे हैं आप लोगों के सामने हम स्टॉक सेलेक्ट करते ही कल किसमें बनेगा नहीं बनेगा वो सब ठीक है। फिलहाल जेबी मोटो को ध्यान दीजिएगा, इसको हटा देते हैं अब हम, इसको एक्सटेंड करते हैं ठीक है। जेवीएम ऑटो में 2 आवर टाइम फ्रेम में एक सेटअप बना है और नीट एंड क्लीन सेटअप दिख रहा है। ना मेरे चार्ट पे ना कोई इंडिकेटर है, ना कोई सॉफ्टवेयर है, ना कोई स्ट्रेटेजी है। भाई ये सब चीज के पीछे मत भागिए, इंडिकेटर सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी जिंदगी बर्बाद कर देगा, कभी पैसा बना कर नहीं देगा। टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन सीखिए, प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। चार्ट जितना खिचड़ी बनाइएगा उतना माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग को चार्ट देखते हैं ना भाई, 1000 तरह का इंडिकेटर लगा रहता है, चार्ट दिख नहीं रहा, कैंडल दिख नहीं रहा, इंडिकेटर दिख रहा है, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड कर रहा है। अगर इंडिकेटर से पैसा बनता तो इंडिया में सारे लोग स्टॉक मार्केट से पैसा बना लेते। इंडिया में सिर्फ 3% लोग क्यों स्टॉक मार्केट से पैसा बना रहे हैं, क्यों प्रॉफिटेबल ट्रेडर है सिर्फ 3%? उनको पता है प्राइस में पैसा बनता है, इंडिकेटर से नहीं बनता है। तो इंडिकेटर सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी एंड टिप्स इस सबसे दूर रहिए, बच के रहिए, है ना। अभी बहुत बड़ा बड़ा स्कैम चला हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा स्कैम, तो इस सबसे बच के रहिए ठीक है। तो फिलहाल जेवीएम ऑटो 2 आवर टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में, सब टाइम फ्रेम में डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। डब्ल्यू पैटर्न बुलिश पैटर्न है ठीक है। ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया जेवीएम ऑटो, जेवीएम ऑटो डब्ल्यू पैटर्न बनाया डे टाइम फ्रेम में, 2 आवर टाइम फ्रेम में, ये बुलिश पैटर्न है। अगर इसके ऊपर कैंडल सस्टेन कर गया तो जेवीएम ऑटो बहुत जबरदस्त पैसा देगा ठीक है। 2 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल को क्लोज होने दीजिएगा ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर 2 आवर यानी 2 घंटे एक कैंडल, 2 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल ऊपर प्रॉपर बॉडी के साथ सस्टेन करता है, ग्रीन कैंडल, समझे ना, ग्रीन कैंडल 2 घंटे टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करता है, तो जेवीएम ऑटो का फर्स्ट टारगेट होगा 2100 2100 का फर्स्ट टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट होगा 2300 2300 का, सेकेंड टारगेट होगा 2300 2300 का, फर्स्ट टारगेट 2100, सेकेंड टारगेट 2300 ठीक है। 2 आवर टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज करेगा, उसी कैंडल का हाई पे ट्रेड होगा और उसी कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड कोई भी मत कीजिएगा। स्टॉप लॉस स्टॉक मार्केट में की है, आपका मम्मी पापा, आपका माए बाप स्टॉक मार्केट में वही स्टॉप लॉस है। बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड कीजिएगा, कैपिटल खत्म हो जाएगा, फिर आप बोलिएगा स्टॉक मार्केट जुआ और फलना ढेकना ठीक है। बिना ब्रेक का अगर ड्राइव करिएगा, बिना ब्रेक का कोई भी गाड़ी ड्राइव कर लो, कितना बड़ा गाड़ी, कितना बड़ा क्या बोलते हैं, कितना महंगा, कितना कॉस्टली गाड़ी क्यों ना हो, बिना ब्रेक का नहीं बनता है। बिना ब्रेक का ड्राइव कीजिएगा, एक्सीडेंट होगा ही होगा। 500 मीटर चल जा भी नहीं पाइएगा, 100 मीटर मुश्किल है जाना बिना ब्रेक का, एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो ब्रेक जैसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में जिंदा रहने के लिए, उसी तरह स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है कैपिटल को जिंदा रखने के लिए ठीक है। तो कैपिटल बचाना है तो स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए, जो कि इस प्लेलिस्ट पे वीडियो है, आप देख सकते हैं ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जेवीएम ऑटो का टारगेट 2100 और 2300 का लेके चलिएगा ठीक है। उसके बाद है कैम्स इंडिया, देखिए कोई कैम्स में कुछ है क्या? कैंप्स में भी देखिएगा कुछ बना रहे ठीक है। एक ट्रेंड लाइन ले रहे, लोअर लो टू लोअर हाई एक्सटेंड कर लिए ठीक है, ड्रॉ कर लिए, लोअर लो टू लोअर हाई, ये ड्रॉ किए, क्लियर है, लोअर लो टू लोअर हाई। प्राइस अगर यहाँ पे 80 है, यहाँ 120 हो गया, यहाँ 140 हो गया, प्राइस धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है, बायर प्राइस को ऊपर ढकेल रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट ठीक है। अब एक ट्रेंड लाइन और लीजिए, हायर हाई टू हायर लो, ये ड्रॉ कर लीजिए, बन गया सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब यहां प्राइस रख लीजिए, यहां पे प्राइस है 120, तो यहां प्राइस हो गया 140, यहां प्राइस हो गया 80, प्राइस धीरे धीरे नीचे शिफ्ट हो रहा है, सेलर प्राइस को नीचे ला रहा है ठीक है, सेलर प्राइस को नीचे लेकर आ रहा है, बायर प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है, दोनों आपस में भीड़ रहा है। पहले प्राइस देखिए कैंडल कितना बड़ा बड़ा था, मूवमेंट, फिर मूवमेंट छोटा, फिर मूवमेंट छोटा होते तो एकदम छोटा हो गया, यानी प्राइस नैरो हो गया, कैंडल छोटा छोटा बन रहा, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने वाला, बायर और सेलर में फाइट होने वाला, या तो बायर मारेगा या तो सेलर मारेगा, दोनों जो तो ज्यादा पावर जिसके पास होगा वही प्राइस लेके जाएगा। समझ रहे सब चीज को, कौन बताएगा, इस सब भाषा में कोई नहीं सिखाएगा भाई, यूट्यूब में कोई है ही नहीं है ना। तो फिलहाल कैम्स में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल असेंडिंग ट्रायंगल डिसेंडिंग ट्रायंगल बोथ साइड के लिए होता है, ऊपर ब्रेकआउट तो ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन तो नीचे, ये 3 ऐसा पैटर्न है जो स्टॉक मार्केट में बोथ साइड वर्क करता है, क्लियर है। तो कल ध्यान दीजिएगा, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर कैम निकलता है
इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ कैंडल ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करता है तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 4800, सेकंड टारगेट होगा 5000 फर्स्ट टारगेट 4800, सेकंड टारगेट 5000, 4800 का फर्स्ट टारगेट होगा, 5000 का सेकंड टारगेट होगा। रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल ब्रेक करे क्लोज करेगा तो ट्रेड कीजिएगा, नहीं क्लोज करेगा मत कीजिएगा ट्रेड, ठीक है। जो कैंडल ब्रेक करे क्लोज करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा। क्लियर है? चलिए ऊपर का कहानी खत्म, नीचे समझिएगा। ये सपोर्ट है, अभी हम बोले ना दोनों साइड के लिए, अगर सपोर्ट टूटेगा तो नीचे ट्रेड करेंगे ना, छोड़ेंगे क्यों भाई? हाँ, तो नीचे तब ट्रेड करेंगे जब ये जो मैग्नेट जोन में ये ब्लैक एरिया जो है, जो आप लोगों को बताए हम, इसको ब्रेक करेगा तब ट्रेड करेंगे। अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट टूट गया तो वेट कीजिएगा, येलो ट्रेंड लाइन सपोर्ट टूट गया वेट कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा। जो एक्सटेंड किया हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ये टूटेगा तो ट्रेड कीजिएगा। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के नीचे क्लोज करेगा कैम्प्स इंडिया, इसके नीचे ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, सॉरी रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करता है तो नीचे के लिए ट्रेड कीजिएगा। फर्स्ट टारगेट होगा 4000, सेकंड टारगेट होगा 3838 होगा। फर्स्ट टारगेट 4000, सेकंड टारगेट 3800 होगा। नीचे के लिए जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन कर क्लोज करेगा ये सपोर्ट के नीचे तो उसी कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रहेगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो कैम्स कल जैकपॉट बन सकता है, वो ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। क्लियर है? चलिए उसके बाद है बजाज ऑटो, फ्राइडे का जैकपॉट स्टॉक। चलिए अभी और स्टॉक बना रहा फ्राइडे को, ये देखिए बजाज ऑटो हम बोले थे ना भाई 9800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो जैकपॉट 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 बनेगा। क्लियर है? बोले थे, याद होना चाहिए आप लोग को। ये देख रहे सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया था और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट आ रहा है, सॉरी ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ, समझिएगा बात को। फिर ये जो रेजिस्टेंस है हिडन रेजिस्टेंस जो आप लोगों को ड्रॉ करना सिखाए हैं लाइव मार्केट में, सब सिखाए हैं भाई, इसको ब्रेक करेगा। कौन सा लेवल था? 9800। बोले थे ना ब्रेक करेगा जैकपॉट बनेगा। लीजिए आज बाजार ऑटो कल फ्राइडे के दिन हाई लगाया 10,400 का, 9800 से 10,400 भाई 600 पॉइंट का रैली बजाज ऑटो, मजा आया? आएगा। तो बजाज ऑटो को सॉरी कल भी ध्यान दीजिएगा, बजाज ऑटो कल भी ध्यान दीजिएगा इसलिए क्योंकि 10,000 को जो ब्रेक किया 10,000 को, 10,000 क्या है अपने आप में, क्या है? साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। प्राइस जब नीचे से ऊपर गया तो ये रेजिस्टेंस था, अब प्राइस ऊपर है, समझिएगा बात को, अब प्राइस ऊपर है ना, अब प्राइस ऊपर है, प्राइस ऊपर है तो अब ये यार क्या आ रहा है बार बार, एक मिनट रुकिए भाई, बहुत ज्यादा परेशान दे रहा हमको ये, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ठीक है, अब प्राइस ऊपर है, अब ये प्राइस वापस नीचे आएगा, समझ रहे हैं ना बात को, अब प्राइस ये वापस नीचे आएगा तो क्या होगा, यही रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा कि हो गया, सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। हाँ ये सब चीज बात को पकड़िएगा भाई, ठीक है। तब वापस अगर बजाज ऑटो कल यहां आता है, समझिएगा बात को, वापस बजाज ऑटो 10,000 के लेवल के पास आता है, जैसे ही 10,000 के लेवल पास आएगा और हैमर बनेगा, ये कैंडल बनेगा हैमर, 10,000 के पास जैसे ही बजाज ऑटो आया और हैमर बना, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा, वापस टारगेट होगा 10,400 एंड 10,500 बजाज ऑटो का, ठीक है। हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, टारगेट 10,400 10,500 बजाज ऑटो को ध्यान दीजिएगा, कल जैकपॉट बन सकता है। क्लियर है? चलिए उसी तरह है डिक्सन, अपोलो हॉस्पिटल भाई याद है, स्विंग ट्रेड दिए थे अपोलो हॉस्पिटल, कितने लोगों को याद है भाई? बोले थे ना अपोलो हम होल्ड किए हुए हैं 6800 में काटेंगे, लीजिए अपोलो बोल के दिए थे ना, स्विंग टारगेट स्विंग ट्रेड पोजीशन होल्ड करके चलिए, जो जॉब करते हैं सर्विस मैन है जिनको टाइम नहीं मिलता है मार्केट में ट्रेड करने का, बाई कीजिए चुपचाप बैठिए, बोल के दिए थे ना। डब्ल्यू पैटर्न डे टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट रिटेस्ट बूम, ये टारगेट मिलेगा 6800 को, मिला, बिंदास पैसा बनेगा, मेरे साथ रहिएगा तो पैसा ही पैसा बनेगा, पैसा का साथ सीखने मिलेगा, ठीक है। बहुत लोग सीख के खुद से पैसा बना रहे हैं, मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी खुद से पैसा बना रहे हैं भाई सीख कर, तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है मुझे भी। तो अपोलो में फिलहाल कुछ नहीं है, ठीक है। एशियन पेंट, एशियन पेंट भी बोले थे, एशियन पेंट भी बोले थे अगर 3,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 3200 का टारगेट मिलेगा, टेलीग्राम में अपडेट किया हुआ है, ये देखिए 3200 का हाई लगा चुका है, देख रहे हैं ना, 3,000 के ऊपर निकला, तो ये सब कला है, और ये कला हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, ठीक है, फ्री में, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं भाई,
पैसा देने तो खड़ा है आगे पीछे, बोला सर 1 लाख ले लीजिए, 2 लाख ले लीजिए, हमको सिखा दीजिए प्राइस एक्शन। क्यों भाई, क्यों पैसा ले जब फ्री में हम सिखा रहे तो। ठीक है, तो अभी देखिएगा एशियन पेंट 3230 के ऊपर फिर से पैसा बनेगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, सॉरी हायर हाई, हायर लो, हायर लो, ट्रेंड लाइन इन रेजिस्टेंस। अगर एशियन पेंट इसको ब्रेक करेगा तो टारगेट फिर मिलेगा। ठीक है, तो लेवल होगा एशियन पेंट का, ध्यान दीजिएगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, एशियन पेंट को ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा, रेजिस्टेंस है आपका 3230। ठीक है, 3230 इसके ऊपर निकलेगा, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी सेट कैंडल क्लोज करके सस्टेन करता है, तो टारगेट आपका होगा इंट्राडे का 3400 एंड 3600। इंट्राडे या स्विंग ले सकते हैं, 3400 3600 एशियन पेंट जा सकता है। इंट्राडे में 3400 को टारगेट लेकर चलिएगा, और जो स्विंग करेंगे 2-4 दिन, हफ्ता दिन, 10 दिन होल्ड करेंगे, पोजिशनल होल्ड करेंगे, उनके लिए टारगेट होगा 3600 का, 3600 का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा एशियन पेंट 3230 के ऊपर जैकपॉट 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 बनेगा। जो कैंडल 3230 को ब्रेक कर क्लोज करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा भरा स्टॉप लॉस है, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं। बीएसी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें क्या बन रहा है? हाँ, बीएससी जो हम बोले थे धीरे धीरे बीएससी अपने मंजिल को और जा रहा है, जो टारगेट हम दिए थे 2900 का, तो 2900 के आसपास बीएससी चला जा रहा है। ठीक है, जाने दीजिए, जिनका होल्ड है होल्ड कीजिए, जिनका होल्ड नहीं है न्यू पोजीशन बना सकते हैं 2750 के ऊपर। जिनका होल्ड है बीएससी होल्ड कीजिए 2900 तक के लिए। ठीक है, और जिनका नहीं है होल्ड, फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं बीएससी में, तो 2750 के ऊपर फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं, 2750 के ऊपर न्यू पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो बीएससी में 2750 के ऊपर न्यू पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट होगा 2900 का, 2900 का टारगेट होगा, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, और अगर बीएससी 2900 को ब्रेक करता है, 2900 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करता है, तो सेकेंड टारगेट होगा बीएससी का 3250, 3250 का सेकेंड टारगेट होगा, 2900 के ऊपर सस्टेन करेगा तब। क्लियर है? चलिए, डिक्सन फ्राइडे का जैकपॉट स्टॉक, सबसे मस्त पैसा दिया है डिक्सन भाई फ्राइडे को, बहुत मोटा पैसा छापा इसमें भाई लोग। ठीक है, तो अब तो डिक्सन ब्रेक कर गया, देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन के बाद 12800 के ऊपर निकला, हम बोल के दिए थे 12900 के ऊपर अगर डिक्सन निकलेगा तो जैकपॉट 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 बनेगा। टारगेट भी दिए थे, टारगेट भी मस्त बना रही भाई, परेशान कर रहा है। अब सब्सक्रिप्शन मांग रहा है अब हमसे, लगता है मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, लेना पड़ेगा फिर। चलो ठीक है भाई। हो। तो डिक्सन को सेम बजाज ऑटो की कहानी है। ठीक है, डिक्सन ब्रेक करके सस्टेन कर चुका है, वेट कीजिएगा, वापस सपोर्ट में आने का, जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ये रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया डिक्सन। ठीक है, बात को समझिएगा, अब प्राइस वापस नीचे आएगा तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट है। ठीक है, तो डिक्सन को वेट कीजिए 12850 के पास आने के लिए, इस सपोर्ट के पास आने के लिए, इस सपोर्ट पे आता है और हैमर बनता है, सिर्फ हैमर की बात कर रहे हैं, हैमर बनेगा 12850 के बाद डिक्सन आएगा, हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, टारगेट होगा आपका 13400, एक ही टारगेट देंगे 13500 इंट्राडे का, 13500, 13500 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 14000 भी है, 15000 भी है। ठीक है ना, याद रखिएगा, अगर 13500 के ऊपर सस्टेन करेगा डिक्सन तो 14000 15000 भी डिक्सन जा सकता है, लेकिन 12850 के पास आएगा, हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड है, हैमर का लो स्टॉप लॉस है, टारगेट 13500 का। ठीक है, कल के दिन के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एस्कॉर्ट ग्रुप में दिए थे लेकिन लेवल ब्रेक नहीं हुआ, तो एस्कॉर्ट को भी ध्यान दीजिएगा 3850 3950 के ऊपर। सॉरी, ये देखिए एस्कॉर्ट कितना खूबसूरत है ना, दिख रहा है, ये देखिए डे टाइम फ्रेम में कितना खूबसूरत सेटअप है। ये देखिए बार बार रेजिस्टेंस दिया डे टाइम फ्रेम में, कितना कैंडल सस्टेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 दिन यहाँ होल्ड किया, 13 डेज, उसके बाद ब्रेकआउट आया, आया सपोर्ट लिया, 1 2 3 4 5 6 7 दिन सपोर्ट लिया, 7 डेज, फिर बूम, फिर ये टूटा, है ना, पहले रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ब्रेक किया, भी सपोर्ट सपोर्ट टूट गया, वापस प्राइस ऊपर जा रहा है, तो
रेजिस्टेंस। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सब बेसिक चीज है, ठीक है। तो अब वापस एस्कॉट रेजिस्टेंस के पास, अगर ब्रेकआउट हुआ तो भाई मस्त पैसा बनने वाला है, ठीक है। डिक्सन को ध्यान दीजिएगा 3950 के ऊपर, 3950 के ऊपर, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ कैंडल ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो टारगेट होगा 4200 एंड 4350, ठीक है। अगर एस्कॉट 3950 को ब्रेक करता है, 3950 को ब्रेक करता है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 4200, सेकंड टारगेट होगा 4350, 4350 का सेकंड टारगेट, 4200 का फर्स्ट टारगेट। जो कैंडल 3950 को ब्रेक कर क्लोज करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, वरना फिर बर्बाद हो जाइएगा भाई। समझ रहे बात को? मजा आ रहा है? इतने दिन भाई एनालिसिस कर रहे हैं, कितने लोग मजा आ रहा है भाई, कमेंट कीजिएगा याद से, ठीक है ना। बहुत स्टॉक है, टाइम ही नहीं है मेरे पास, फिर जाएगा टाइम आज। एबीबी इंडिया आपसे 4 ही 5 स्टॉक देंगे जी। एबीबी इंडिया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है एबीबी इंडिया में, ठीक है। देखिए देख के बता दिए, देख रहे, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी, देख के बता दिए। तो माइंड से चार्ट को सीखिए, चार्ट आपसे बात करे, ऐसा आपको बनना है। आप जैसे चार्ट खोले, सेटअप खोले, आप देखे चार्ट आपको बोलेगा ए भाई मैं ये सेटअप बनाया हूं, यहाँ पे ट्रेड लेना, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना, ये टारगेट रखना, चार्ट आपको बोलना चाहिए, चार्ट आपसे बात करे। समझ रहे हैं ना, प्यार मोहब्बत करना चार्ट से कीजिए, शादी करना चार्ट से कीजिए, और कहीं नहीं, फायदा यहां है। समझ रहे बात को भाई? तो अब देखिए ये बनाते हैं, एक लिए यहां पे एक्सटेंड कर रही है, लीजिए, समझ में आया? समझ में आया भाई? देखिए लोअर लो टू लोअर हाई, सपोर्ट ड्रॉ कर लिए, सिंपल क्लियर है। अब एक हाई से आ रहा है, इसको ले लीजिए, ठीक है, दिख गया 2 आवर टाइम फ्रेम में सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेकआउट देगा, इसको पहले एक्सटेंड करते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो मेरा पहले से ड्रॉ है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जहां मेरा अलर्ट लगा हुआ, देख रहे हैं मेरा अलर्ट भी लगा हुआ यहाँ पे, अलर्ट, अगर ये ब्रेक करेगा तो हम बिग क्वांटिटी डालेंगे। अलर्ट देख रहे हैं, डॉटेड लाइन, ये अलर्ट लगा हुआ मेरा अलार्म, अगर ये ब्रेक करेगा हमें नोटिफिकेशन आएगा, हमें बिग क्वांटिटी डालेंगे, बस सिंपल यही चीज है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट बना है, अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस ये जो येलो ट्रेन लाइन ड्रॉ किए, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ ब्रेक कर क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो जो अलर्ट लाइन है, जो मेरा एक हिडन रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर वो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, 8250 का फर्स्ट टारगेट होगा, है ना। अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ट्रेन लाइन को ब्रेक किया, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम बॉडी से ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 8250, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। इसके ऊपर निकल गया 8250 के ऊपर निकल गया एबीबी इंडिया, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम से ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन कर गया, तो सेकेंड टारगेट आपका होगा 8750, 8750, ठीक है, सेकेंड टारगेट होगा। क्लियर है? ये रहा ऊपर की टारगेट। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल का सपोर्ट टूटता है, ट्रेन लाइन का सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल क्लोज करता है, ट्रेन लाइन का सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम बॉडी से क्लोज कर सस्टेन करता है, तो ये सपोर्ट का टारगेट रख लीजिएगा, जो कि है 7150। क्लियर? 7150 का टारगेट है नीचे के लिए, लेवल टूटेगा 7600, यहां भी 500-600 पॉइंट, ऊपर भी 500-600 पॉइंट, सिंपल, ठीक है। क्लियर है? जो कैंडल ब्रेक कर क्लोज करेगा, उसी कैंडल हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो ये है एबीबी इंडिया की कहानी, ये भी जैकपॉट बन सकता है कल, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ट्रेंड भाई कहां से ट्रेड करवा रहे हैं, ट्रेंड बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। 5000 के लेवल से ट्रेंड को ट्रेड करा रहे हैं, आज ट्रेंड 7000 पे लीड कर रहा है। ये देखिए ट्रेंड को हम यहां से ट्रेड करवा रहे हैं, ये बॉटम बाइंग, ये हैमर पे यहां से ट्रेड करा रहे हैं ट्रेंड को, और ट्रेंड आज 7000 के पास है, 2000 पॉइंट का रैली, करिए ना, बनाइए पैसा, स्विंग कीजिए, लीजिए, 7000 के आसपास है ट्रेंड। तो ट्रेंड फिलहाल कुछ नहीं, आपको दिखाने के लिए रखे हुए थे, ठीक है। टाइटन, टाइटन में नहीं कुछ है, छोड़ दीजिए, बैंक निफ्टी बता दिए। इंडिगो, इंडिगो, इंडिगो कैसा पैसा बना फ्राइडे को, कैसा पैसा बना भाई, इंडिगो याद है?
इंडिगो हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में बीटीएसटी करवाया था, ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट पे 15 मिनट कैंडल क्लोज में सस्टेन किया था, तो हमें बीटीएसटी दिए थे दूसरे दिन, ये टारगेट रखे थे, जैकपॉट बना था, ठीक है, 4600 टारगेट रखे थे। अब जब 4600 ब्रेक किया तो प्रीमियम एंड फ्री ग्रुप दोनों में दिए थे, फिर ये भी जैकपॉट बन गया, है ना। तो अब इंडिगो का सेम कहानी है बजाज ऑटो डिक्सन वाला, ठीक है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर या ऑल टाइम हाई था 4600, उसको ब्रेक किया, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट है, वापस प्राइस आता है, हैमर बनता है 4600 के पास, इंडिगो वापस आता है 4600 के पास, इंडिगो वापस आएगा, हैमर बनेगा, ओनली हैमर की बात कर रहे हैं, हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, वापस टारगेट होगा आपका 4750 4850 इंडिगो में, ठीक है। अगर इंडिगो वापस 4600 के पास आएगा, 4600 के पास आने पर हैमर बनाएगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर को लो स्टॉप लॉस, टारगेट 4750 4850 कराएगा। ध्यान दीजिएगा, इंडिगो जैकपॉट कल भी बन सकता है, लेकिन सपोर्ट पे आने के बाद ही डिसीजन लीजिएगा ट्रेड करना या नहीं करना, हवा में बात मत कीजिएगा, ठीक है भाई। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प हम लोग लिए थे, ठीक है, हम एक चीज बता रहे हैं आप लोगों को, हीरो मोटोकॉर्प लिए थे लेकिन हमने एग्जिट करवा दिया था अपने ग्रुप में, वीकली टाइम फ्रेम में था क्या, एग्जिट इसलिए करवाए थे ना, क्योंकि देखिए एग्जिट कराने के पीछे रीजन क्या है बता रहे हैं हम आपको। आज है आपका 25 ना, कल है 26, एक सेकंड, कल कितना डेट है, हाँ कल है 26 और एक्सपायरी है 29 अगस्त। तो हीरो मोटोकॉर्प एक्सपायरी के सामने था, अगर ये फ्लैट रहा तो जो हम लोग का ऑप्शन था उसका प्रीमियम गल जाएगा, प्रीमियम डिकी हो जाएगा, तो झूठ मूठ का बड़ा लॉस हो जाएगा, मेरा भी, आप लोग का भी, क्लाइंट लोग सबका, तो हम किसी का बुरा नहीं चाहते भाई, सिंपल, छोटा लॉस होगा रिकवर हो जाएगा, बड़ा लॉस होगा फिर कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसलिए प्रीमियम डीके होने की वजह से हम यहाँ पे एग्जिट करवा दिए। ऐसे सेटअप बहुत खूबसूरत है, बुलिस फ्लैग के ऊपर डे टाइम फ्रेम का कैंडल सस्टेन नहीं किया, ठीक है, बुलिस फ्लैग के ऊपर सस्टेन किया, सॉरी बुलिस फ्लैग के ऊपर सस्टेन किया, लेकिन जो हिडन सपोर्ट था, बार बार सपोर्ट ले रहा था, फिर प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, इसीलिए एक और कारण था एग्जिट करवाने का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हीरो मोटोकॉर्प मंडे को अगर सस्टेन करता है तो भाई जैकपॉट बन सकता है, इसलिए इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा, 2 घंटे कैंडल सस्टेन करेगा तो जैकपॉट बन सकता है हीरो मोटोकॉर्प, टारगेट 5600 5800 का रख सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी एक जैकपॉट स्टॉक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो फिलहाल जैसा बताएं वैसा ध्यान दीजिएगा, अगर लेवल मैच करेगा ट्रेड कीजिएगा, नहीं मैच करेगा ट्रेड मत कीजिएगा। बिग गैप अप होता है और बिग गैप डाउन होता है, हमेशा वेट कीजिए, बिग गैप अप पे कभी ट्रेड नहीं करना, बिग गैप डाउन में कभी ट्रेड नहीं करना, वरना आप ट्रैप कर जाइएगा, ठीक है भाई। हमेशा प्राइस एक्शन बनने का वेट कीजिए, प्राइस एक्शन बनता है दिन भर में 4-5 बार प्राइस एक्शन बनता है। अगर बिग गैप अप होता है बैंक निफ्टी तो एक स्ट्रेटेजी बता देते हैं हम, अगर हेवी गैप अप हो गया 500 600 800 पॉइंट गैप अप हो गया तो आप पुट खरीद लीजिए, जैसे देख रहे हैं आपकी 500 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप अप हो रहा है और 500 पॉइंट का कहां पे है वो, जैसे आप सपोज मान लीजिए 50,000 पे बैंक निफ्टी कल था, आज ओपन हुआ 50-500, तो 50-500 का पुट तुरंत मार्केट ओपन होते के साथ कुछ सेकंड भी नहीं लगे, तुरंत 50-500 का पुट खरीद लीजिए, आपको पैसा दे देगा, क्योंकि तुरंत मार्केट नीचे आएगा, क्यों आएगा, प्रॉफिट बुकिंग, जो प्रीवियस डे लेके बैठे थे कॉल, उनको ओपन होते साथ 500 पॉइंट मिल रहा है, 500 पॉइंट मिल रहा है फ्री पॉकेट का, ना कोई मेहनत ना कोई स्ट्रेटेजी, गैप अप हो गया 500 पॉइंट, उसको फ्री पॉकेट में मिल रहा है, तो अपना प्रॉफिट बुक करेगा ना भाई, फटाफट प्रॉफिट बुकिंग चालू होगा, प्रॉफिट बुकिंग चालू तो मार्केट नीचे, मार्केट नीचे तो आपको प्रॉफिट, पुट खरीद लीजिए ना। उसी तरह अगर बिग गैप डाउन होता है, बिग गैप डाउन होगा तो आप कॉल खरीद लीजिए, जो पुट खरीद के बैठे थे उनको प्रॉफिट हो गया, आप कॉल खरीदेगा, मार्केट जैसे ही प्रॉफिट बुक होगा, मार्केट बूम ऊपर, तो कॉल वाले को प्रॉफिट, ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी है, 99% वर्क करता है, ठीक है, 99% इसका रेशियो है, ये वर्क करता है, ठीक है भाई। चलिए फिर कल के एनालिसिस में लेंगे, तब तक के लिए सालो टाटा, थैंक यू, बाय बाय। जाने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम को भी शेयर कीजिएगा, ताकि लोग जुड़े सीखे समझे स्टॉक मार्केट है क्या, प्राइस है क्या, टेक्निकल एनालिसिस है क्या, और नदीम सर है क्या, किस चीज का नाम है नदीम सर, ठीक है भाई। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे भाई, चैनल को शेयर नहीं कर रहे, आप लोग रिक्वेस्ट चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग जुड़ के सीख सके, इधर उधर टिप्स के पीछे ना भागे, पैसा बर्बाद ना करे, सीख के ट्रेड करे, खुद का मालिक खुद का बॉस बने, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, ठीक है भाई, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, सीख लीजिए ट्रेड कीजिए, सिंपल, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, और
टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, आप लोग फॉलो भी कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए फिर कल के लेसन मिलेंगे, तब तक के लिए साल और टाटा, थैंक यू एंड बाय बाय।